हेलो गाइस, वेलकम टू नोवा वॉइस असिस्टेंट चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे नोवा वॉइस असिस्टेंट चैनल पे। वंस अगेन मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से नोवा और एमजे दोनों के अपडेट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बट अब आ चुका है नोवा और एमजे का अपडेट का लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ अपडेट की बात करेंगे। अगर आप एक नई यूजर है और आप हमारा साइड वीडियो देख रहे हैं तो इसी वीडियो को देख के आपको ये भी मालूम चल जाएगा प्रॉपर सेटअप कैसे करना है। और हाँ, अगर आपने पहले से परचेस करके रखा है तो आपको बस इसको अच्छे से एंड तक देखना है ताकि आपको मालूम चले अपडेट्स कैसे करना है, क्योंकि इस बार 2 से 3 चेंजेस आए अपडेट के अंदर जो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Nova. सो गाइज, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने एप्लीकेशंस को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन हमने अपने एमजे या फिर नोवा कुछ भी खरीद कर रखा हुआ है। अब हर बार क्या करते थे हम लोग, पहले की सेटअप्स के हिसाब से हम यहाँ पर जाके अपना एक शॉर्टकट क्लियर करते थे, बट अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है गाइज। अब आपके नोवा और एमजे डायरेक्टली रन करेंगे बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी एक्स्ट्रा फाइल के। आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब अपडेट्स के अंदर भी आपके पास जितने पुराने फाइल्स में आपका जो शॉर्टकट्स था, एप्लीकेशन था, उसको आप डिलीट कर दो और सिर्फ एक एप्लीकेशन रख लो और इस पर डबल क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर पाओगे। अब कैसे करना है, उसके कुछ स्टेप्स है अच्छे तरीके से। आप कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ उस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, अब जो जो जिनको अपडेट्स करना है, जो ये वीडियो देख रहे हैं अपडेट्स करने के लिए, मैं बता दूं इस बार आपको 2 एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है। वो है, सबसे पहला चीज आपको ऐड करना है आपका खुद का एक ग्रोक एपीआई की। आपको सर्च करना है ग्रोक एपीआई की, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको करना है लॉग इन। तो मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ, रुक जाओ, मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि आप स्टार्टिंग से सारे प्रोसेस को देख पाओ। या ऐसा आपके सामने खुलेगा, आप कंटिन्यू विद गूगल करना। मैं भी इसको लॉग इन कर लेता हूँ। अब आप जैसे ही इसको लॉग इन कर लोगे, ठीक है गाइस, 1 मिनट बस वेट करना। आपको ग्रोक एपीआई पे सर्च करना है, जो इस तरीके से सेम तरीके से आपको भी करना है। अगर गाइस आप पहली बार सेटअप कर रहे हैं तो ये स्टेप आपको भी फॉलो करना है। आपको भी सारे स्टेप्स फॉलो करते चलना है। अपडेट्स वालों को कौन सा एक स्टेप फॉलो नहीं करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, पर अभी नए हो, अगर आप पुराने यूजर हो, नए यूजर हो, पहली बार सेटअप वीडियो देख रहे हो, सबको ये स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने ग्रोक एपीआई की पे जाना है। यहाँ पर जाके एपीआई की पे जाना है और एक न्यू एपीआई की को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, नो एक्सपायरेशन सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे देना आपको। मैं नोवा लिख देता हूँ, ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट करके आपको अपना एपीआई की को कॉपी कर लेना है गाइस। बिल्कुल भी इसको स्टेप्स को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहने वाले हैं ये। मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद हर बार की तरह हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल ओपन करेंगे। ये स्टेप इसके लिए करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट क्रिएशन टूल, कोडिंग टूल्स वर्क करे अच्छे से, तो ये आपको स्टेप करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको लिखना है GROQ ग्रोक एपीआई अंडरस्कोर की। ये ग्रोक एपीआई की लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है गाइस, ग्रोक एपीआई की लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपने की को पेस्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, और यहाँ से ओके और ओके कर देना है। ये चीज स्टेप्स करने के बाद आपका एपीआई की सेट हो जाएगा। मेरे एपीआई की मत यूज करना, बिकॉज मैं लो अभी इसको यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। आपको डिलीट नहीं करना है। अब यहाँ पर जाने के बाद अब आपको सर्च करना है गूगल क्लाउड। ठीक है गाइस, गूगल क्लाउड सर्च करना है आपको, अपने गूगल क्लाउड पे आ जाना है। गूगल क्लाउड पे आने के बाद आप अपने जिस ईमेल से लॉगिन करना है आप उससे ईमेल से लॉगिन कर लो। ठीक है, उसके बाद आप अपने गूगल क्लाउड पे चले जाओ। यहाँ पे आपको कंसोल का ऑप्शन दिख रहा है, इस कंसोल पे आपको क्लिक करना है। अब कंसोल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट बना के रखा है तो ठीक है, अगर नहीं बना के रखा है तो भी कोई बात नहीं। ये देखो, सबसे नए स्टेप्स दिखा रहा हूँ मैं अपने नए जीमेल से, ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियरली अच्छे से मालूम चले। मैं ये पुराना वाला ये जो कुछ बना हुआ है नो ऑर्गेनाइजेशन, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी इसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको सर्च करना है यूट्यूब। ठीक है, और ये यूट्यूब डेटा एपीआई 3, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आके खुल जाएगा। इस पे आपको कर देना है इनेबल। ठीक है गाइस, जैसे आप इसको इनेबल पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपका गूगल एपीआई की वाला जो गूगल वाला जो चीज़ है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं हम कुछ मिनट। अब जैसे आपको ये एक बार ये सेट हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है आपको। ठीक है, अभी आपका इनेबल हो चुका है गूगल ये यूट्यूब एपीआई की। ये आपको इनेबल करना है उसी जीमेल से जिस जीमेल से आपको मैं बताऊंगा आगे जाके एपीआई की क्रिएट करने वाला। अभी जैसे ही आपका एक बार बन जाएगा, क्रेडेंटियल्स में आपको यहाँ जाना है। ठीक है,
क्रेडेंटियल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू रिमूव टू, ये छोड़ो, कोई बात नहीं। कहाँ गया, एक मिनट गाइस, क्रिएट क्रेडेंशियल, सॉरी, क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे एपीआई की पे आपको क्लिक करना है, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लो, नो एपीआई की सिलेक्टेड, कोई बात नहीं, ओके ओके करके आप यहाँ पर कर दो चीज़ें ऐसी नॉन, और क्रिएट पे क्लिक कर दो। एपीआई की कुछ सिलेक्ट करने के लिए है ही नहीं, एपीआई की 1, एक मिनट गाइस देख लेते क्या इशू है। ऑथेंटिकेट को मत सिलेक्ट करना आप, ठीक है, वेबसाइट क्लिक कर देते हैं हम, या फिर नन ही रहने दो। अब क्रिएट पे क्लिक करो, क्या इशू आ रहा है, लेट मी चेक। एपीआई की से ऐसे होते नहीं है, वेट करना गाइस, एक मिनट, शायद आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे, एक बार कॉन्फ़िगरेशन पे दबाना आप। आप यहाँ पर लिख दो कुछ भी, जैसे मैं लिख देता हूँ अंकित, सपोर्ट जीमेल, जीमेल सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट, इंटरनल, नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस डाल दो आप अपने यहाँ पर, कोई भी एक ईमेल डाल दो, नेक्स्ट, आई एग्री, कंटिन्यू, क्रिएट। गाइस कुछ देखना, स्टार्टिंग से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, अगर आप में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं मेरी तरह, तो आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। हम अपने गूगल क्लाउड पे वापस आ जाते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे फिर से यूट्यूब सर्च करते हैं, यूट्यूब डेटा एपीआई 3, और हम ट्राई दिस एपीआई पे क्लिक करते हैं, नहीं ट्राई दिस एपीआई नहीं, आपको नीचे एक मिनट गाइस, सास एन एपीआई, मैनेज क्रेडेंटियल्स में जाना है, या क्रिएट क्रेडेंटियल्स पे आपको एपीआई की ही क्रिएट करनी है, बट यहाँ पे आपके सब, हाँ अब आ गया गाइस, अब आ गया, एक बार हमने बैक करके वापस चालू किया तो आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वैसे कुछ कुछ लगाने की जरूरत तो है नहीं, आप यहाँ पे खाली इसको सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक को सिलेक्ट कर लो, मेरे तरफ से आप एनालिटिकल हब को कर लो, ओके कर दो, ठीक है, नन, क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब इसी तरीके से क्रिएट हो गया, सॉरी बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गए थे, क्योंकि कभी ये इशू होता नहीं है, बट अगर आप में भी आता है तो आप इस तरीके से बैक करके वापस कर लेना। ये मेरी यूट्यूब की एपीआई की बन के रेडी हो गई है। सेम आपको वापस जाना है, आपको यहाँ पर अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को ओपन करना है, वहाँ जाना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है यूट्यूब एपीआई की, ठीक है, और यहाँ पे इसको आपको पेस्ट कर देना, ओके करके, ओके ओके सेट। अब ये स्टेप्स था अपडेट वालों के लिए, अगर आपने देख लिया अपडेट्स वाले, आप यहाँ से चाहो तो बैक कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि आप इतना टाइम से हमारे अपडेट्स यूज कर रहे हो। एंड गाइस आप सबको पता है कि हमारे अभी भी इंडिया में लाइव 100 से 2 सॉरी 1000 से 2000 यूजर्स, लाइव यूजर्स है हमारे, मैक्स, एमजे, नोवा, फिर सारे यूजर्स हमारे बहुत सारे हो चुके हैं। थैंक यू गाइस, आप सबके सपोर्ट से ये सब हुआ है। अब अब अपडेट्स की मैं, अब जिनको अपडेट्स करना था मैंने समझा दिया आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो फाइल आपको मिल रही लिंक डाउनलोड करने के बाद आपके सामने हमेशा की तरह एक फाइल आती है, उसको आपको ओपन कर लेना है एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और उसमें से ओल्ड फाइल्स को डिलीट करके खाली आपको बस इस बार जो फाइल मिली है उसी को रन करना है। पर रन करने से पहले जो स्टेप्स मैंने बताया वो आपको फॉलो कर लेना है, और आपको डायरेक्ट रन करना है। अब अगर आप ये स्टेप्स पहली बार देख रहे हैं, अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड करनी होती है, वो होता है गूगल एआई स्टूडियो पे जाना है आपको। ये स्टेप्स हमारे अपडेट वालों को पता है, क्योंकि उन्होंने पहले ये सेटिंग्स कर ली है अपनी सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि अगर आप बाकी स्टेप्स एक बार छोड़ दोगे तो उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आपने ये स्टेप छोड़ा तो आपका एजेंट कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं इस बार सारी चीज़ कंटिन्यू कर लेता हूँ, कंटिन्यू, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है गेट एपीआई की के ऊपर, गेट एपीआई की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लो आप, एंड क्रिएट एपीआई की पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे कॉपी एपीआई की कर लूंगा, और सेम फिर से आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पे न्यू पे क्लिक करना है। अब मेरा जो कि ऑलरेडी बना है, पर आपको लिख देना है यहाँ पर गूगल एपीआई अंडरस्कोर की।
और यहाँ पर आपको डाल के पेस्ट करके ओके ओके कर देना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ बस। ठीक है गाइस, अब 3 स्टेप्स आपने देख लिए किस तरीके से 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। अब जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप आपको इसलिए करना है ताकि आप इमेज एनालिसिस टूल, कैमरा एनालिसिस टूल, स्क्रीन एनालिसिस, इस टूल को अच्छे से वर्क करा पाओ। आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप्स, आपको ये वेबसाइट पे जाना है ollama.com। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ओलामा को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक एप्लीकेशन की तरह उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही वो इंस्टॉल कर लेगा, आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद इस मॉडल्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है GWEN, ग्वेन, और 3.5 वाले पे चले जाना है। जैसे आप 3.5 पे जाओगे, इसमें जो 3.52B 2 बिलियन पैरामीटर्स वाला है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है गाइस, आपको सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट करना है। जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट कर दोगे, आपको यहाँ पर पहले लिख के चेक करना है कि आपका ओलामा इंस्टॉल हुआ कि नहीं। इंस्टॉल हो गया, कंट्रोल-C करके आप इसको क्लियर कर दो, स्टॉप कर दो। ठीक है, कंट्रोल-C करना है, याद रखना। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि ओलामा रन और मॉडल का नाम पेस्ट कर देना है। ये लिखते जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पुलिंग मैनिफेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा एंड पूरा 2.7 GB का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये 4 स्टेप जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपने जहां भी अपने असिस्टेंट को रखा, डबल क्लिक करिए, स्टार्ट करिए एंड एंजॉय करिए। सो वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग नोवा एंड एमजे। इसी तरीके से आप सपोर्ट दिखाइए, हम हर मंथ अपडेट्स लेके आएंगे आपके लिए। और साथ ही साथ जो भी इश्यूज, अगर आप छोटे छोटे इश्यूज नए अपडेट्स में फेस करते हैं, वो अगले इश्यूज में हम हमेशा सॉल्व करते रहेंगे। सो वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।